हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केम थर्ड एजुकेशन। हम सभी लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग देख चुके थे। आज हमें देखना है 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड बी। बी वाला कंपाउंड क्या होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले दिया है एथेनॉल पर सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है। तो जब इसके ऊपर रिएक्शन होगा तब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एसएन रिएक्शन होता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तब इस केस में बनता है आपका प्रोडक्ट एथिल ब्रोमाइड। कैसे? C2H5OH है, इसके ऊपर सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। थोड़ा सा हम इसको हीट कर देंगे, तब ये बनता है आपका C2H5Br, है ना। ये चीज आपका बन जाएगा C2H5Br। अब इसके ऊपर हमें नेक्स्ट टाइम में रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर का। इसके ऊपर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर का रिएक्शन कराना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तब इस केस में ये जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है, यह बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बीच में आकर के मैग्नीशियम बैठता है, तब ये बनता है आपका CH3CH2MgBr, है ना। ये बनता है। अब इसका आपको नाम पूछ रहा है, तो इस केस में देखिए, इस केस में आप देखेंगे तो दो ठो कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, है ना, या फिर एथाइल। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, है ना, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यही आपका ऑप्शन होगा। कौन सा? एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ए वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड बनाने का कौन सा मेथड अच्छा नहीं है? तब इसमें दिया है एडिशन ऑफ HCl इन एल्कीन। एल्कीन में हम सबसे छोटा एल्कीन एथीन लेते हैं, इसके ऊपर HCl का अटैक कराएंगे तो क्या ये एल्किल क्लोराइड बनेगा? तो हाँ बनेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस केस में एडिशन रिएक्शन होगा। और इस केस में एडिशन रिएक्शन होगा तो पहले आएगा इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H+ आएगा, तब इस केस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये बनता है CH3CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। तो पहला वाला क्वेश्चन में आपका सुटेबल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन देखते हैं इस केस में, ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विथ लुकास रिजेंट। हाँ, ये भी होता है। ROH पर हम लोग रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये ZnCl2 एनहाइड्रस होना चाहिए, यानी कि इसमें वाटर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये बनता है RCl, है ना। अगला केस दिए है, क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एल्केन का यानी कि सबसे छोटा हम मेथेन लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्लोरिनेशन कराते हैं, तब इस केस में ये आपका जुड़ता चला जाता है और ये बनता है तुम्हारा CH3Cl। लेकिन इस केस में ना यह सुटेबल नहीं है। हाइलो एल्केन तब बन गया है, लेकिन ये सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन में तब तक रिएक्शन होता है जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट आपका बनता है, लास्ट प्रोडक्ट आपका बनेगा 3 स्टेप में होने के बाद CCl4, यानी कि हमें जो हाइलो एल्केन चाहिए वो नहीं प्राप्त होकर के हायर हाइलो एल्केन प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड नहीं होता है। अगला दिया है, बाय हीटिंग एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। ये वाला आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है, डी वाला। इस केस में अगर हम लोग डिस्कशन करें नेक्स्ट पेज पर तो हम लोग देख सकते हैं, एल्कोहल था ना CH3OH के ऊपर अगर हम रिएक्शन करा देते हैं SOCl और Cl, तो इस केस में इसको सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और इस केस में बनता है CH3Cl, फिर HCl, फिर यहाँ पर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये चीज आपका बनता है हाइलो एल्केन। तो ये सबसे सुटेबल मेथड माना जाता है थायोनिल क्लोराइड वाला, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या होगा, यह सुटेबल मेथड नहीं होगा बनाने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिखा रहा है कि एक है हमारे पास एल्किल क्लोराइड, इसके ऊपर कोबाल्ट फ्लोराइड का रिएक्शन कराया गया, तो ये बन गया एल्किल फ्लोराइड, यानी कि इसको इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तब इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का नाम क्या है? तो जब फ्लोरीन किसी हायर हैलोजन से एक्सचेंज होगा तो उसका नाम होता है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, स्वार्ज रिएक्शन इसका नाम होता है ना। क्वेश्चन नंबर 14,
विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एरिल हाइलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा आपका डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है ना। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तब ये हमारा पहले दिया है ArBr, है ना, एरिल ब्रोमाइड ArBr, और इसके बाद फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, यानी कि कौन सा रिएक्शन देखना है, देखते हैं आगे। जब हम बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ, तब इस केस में बहुत ही आसानी से हमको क्लोरोबेंजीन का एक अच्छा खासा मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसके ऊपर रिएक्शन करा दें Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या Fe या FeBr3 के प्रेजेंस में, तब इस केस में आपको बहुत ही आसानी से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है तब ये रिएक्शन होता ही नहीं है। FeCl3 भी लोगे तो भी ये रिएक्शन नहीं होगा, फ्लोरोबेंजीन भी प्राप्त करना होगा तो भी ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना। यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इस केस में नहीं प्राप्त होता है ना। यानी कि एरिल आयोडाइड और एरिल फ्लोराइड इस केस में आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा, है ना। ये आपका आंसर होगा। इसको प्राप्त करने का हमारे पास दूसरा तरीका है, देखिए क्या तरीका है। अगर आपको एरिल फ्लोराइड प्राप्त करना है, देखिए हम आपको बता देते हैं, हालांकि ये चीज हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, लेकिन जब बात उठाए तो हम बता देते हैं। देखिए एनिलीन के ऊपर, ये है आपका एनिलीन, एनिलीन के ऊपर अगर हम रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब ये आपका बनता है बेंजीन डाइएजुनियम साल्ट, है ना, बेंजीन डाइएजुनियम साल्ट, है ना। अब इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें पोटेशियम आयोडाइड का, तब ये आपका बनता है आयोडोबेंजीन। क्या बनता है, आयोडोबेंजीन। इस प्रकार से हम लोग आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम लोग इस पर रिएक्शन करा दें HBF4, है ना, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट का रिएक्शन करा दें, या फिर इसके ऊपर रिएक्शन करा दें NaBF4 सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट का, तब इस केस में आपका बनता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर आपका फॉर्म होता है। इस तरह से बनाते हैं हम लोग आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, यानी कि एरिल फ्लोराइड और एरिल आयोडाइड इस प्रकार से बनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए कौन सा होगा, है ना। तब इस केस में हम आपको बता देते हैं कि इस केस में ए आपका होता है एल्कोहल, और एल्कोहल दो है, एक ये है और एक तो ये है। तब इसमें से कौन सा एल्कोहल होगा ये हमको देखना है। देखिए यहाँ पर बना है क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, है ना, प्रोपेन नाइट्राइल बना है। तब इस केस में आपका वह एल्कोहल होगा जिसमें 2 कार्बन होंगे। कैसे, तब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वाला आंसर होगा और क्यों होगा। तो जब हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाएंगे ना तभी पता चल पाएगा। देखिए अगर हम लोग C2H5 यानी कि CH3CH2OH के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 का, तब यहाँ से निकलता है HCl और निकलता है SO2, और इसके साथ साथ यहाँ बनता है तुम्हारा क्लोरोएथेन CH3CH2 और Cl। अब इसके ऊपर रिएक्शन करा देते हैं हम लोग लास्ट केस में पोटेशियम साइनाइड का, KCN का रिएक्शन करा देते हैं। तब K और Cl मिल करके बाहर निकलेगा क्या, KCl, है ना। इसके साथ बाहर निकलेगा आपका KCl, बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इस 3 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन नाइट्राइल। नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। इसका कॉमन नेम होता है एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग
इज नॉट ऑब्टेन्ड, कौन सा प्राप्त नहीं होगा, व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमोएथेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ब्रोमोएथेन एंड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन है आपका उर्ज-फिटिग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? उर्ज-फिटिग रिएक्शन। उर्ज-फिटिग और रिएक्शन, उर्ज-फिटिग रिएक्शन हमको देखना है। इस केस में जब हम लोग ब्रोमोबेंजीन के ऊपर, एक सेकंड, ब्रोमोबेंजीन ही दिया था ना, हाँ, ब्रोमोबेंजीन के ऊपर ब्रोमोएथेन के साथ रिएक्शन करा दे, CH3 CH2 और Br का, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर भी रहेगा, तब इस केस में 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट हो जाएगा कि जब दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, जब 2 बेंजीन का मॉलिक्यूल आ जाए और वो आपस में जुड़ जाएंगे, तब उस केस को हम लोग बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। ये बनेगा जो प्रोडक्ट, ये कहलाएगा फिटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट, है ना। इसी प्रकार से अगर दोनों एथिल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, तब ये बन जाएगा ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन। ये प्रोडक्ट बनता है उर्ज रिएक्शन के दौरान। ये किसके द्वारा बनता है? उर्ज रिएक्शन के दौरान। लेकिन अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ जाए ब्रोमोबेंजीन का और एक मॉलिक्यूल आ जाए एथिल ब्रोमाइड का, यानी कि ब्रोमोएथेन का, तब इस केस में ये बनता है आपका एथिल बेंजीन, है ना। कैसे? ये इस प्रकार से, है ना। ये 3 प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब इस केस में देखिए क्या दिया है, डाइफेनिल, हाँ बना, नॉर्मल ब्यूटेन बना, एथिल बेंजीन बना, टॉल्यूइन नहीं बनेगा, है ना, यानी कि सी वाला प्रोडक्ट इस केस में नहीं बनेगा। यही चीज हमसे पूछा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस बिलोंग टू, ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किसके आधार पर, इसका नाम क्या होगा? बेंजाइलिक हाइलाइड? नहीं, बेंजाइलिक हाइलाइड में क्या होता है, बेंजीन के बाद अगर CH2 के साथ अगर X लग जाए तो तब इसका नाम होता है बेंजाइलिक हाइलाइड। विनाइलिक हाइलाइड ये भी नहीं होगा, C डबल बॉन्ड C के साथ X लगेगा तब इसका नाम होगा क्या? विनाइलिक हाइलाइड। एरिल हाइलाइड, हाँ ये एरिल हाइलाइड हो जाएगा। कैसे? बेंजीन के साथ लग जाएगा X तो इसका नाम हो जाएगा एरिल हाइलाइड। एलाइलिक हाइलाइड, हाँ ये भी नहीं होगा, CH2 CH CH2X, ये होता है आपका एलाइलिक हाइलाइड, ये होता है आपका एरिल हाइलाइड, ये आपका विनाइलिक हाइलाइड, ये आपका बेंजाइलिक हाइलाइड। इस प्रकार से हमको इसको करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ उर्ज-फिटिग रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन इसमें से उर्ज-फिटिग रिएक्शन का एग्जांपल है? तो देखिए, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म क्लोरोएसिटोफिनोन। ये रिएक्शन है तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इस केस में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है। देख लेते हैं कैसे होता है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है आगे की चीजें समझने में, हमें इंटरेस्ट है जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करने में। तो देखिए, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं CH3 COCl का, यानी कि एसिटिल क्लोराइड का, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तब इस केस में आर्थो और पैरा पर COCH3 ग्रुप लगता है ना। यहां पर Cl हो जाएगा, यहां पर COCH3 प्लस यहां पर आपका Cl और यहां पर एक ठो CO और CH3 हो जाएगा, है ना। आर्थो और पैरा पर आपका ये ग्रुप लगता है, तब इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला रिएक्शन है एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2HCl टू फॉर्म बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इस केस में आपका एनिलीन पर रिएक्शन होता है NaNO2 और HCl का, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो ये आपका उर्ज रिएक्शन नहीं है, है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। अभी हमने ऊपर में इसको देखा था। अब अगला दिया है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ये तो पहली बात रिएक्शन ही गलत दिया है ना, ये रिएक्शन ही गलत दिया है। 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन नहीं बनता है, 1 क्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन बनता है ना, यहाँ पर 3 होगा। और इस केस में एक सेकेंड, ना सही है, ये तो मेटा डायरेक्टर है ना, सॉरी ओपी डायरेक्टर है, तभी 4 ही बनेगा, ठीक है। तब इस केस में आपका ये क्वेश्चन सही है। इस केस में आपका ये नाइट्रेशन रिएक्शन कहलाता है, उर्ज-फिटिंग रिएक्शन नहीं कहलाता है। अगला देखते हैं, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मेथिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड फॉर्म टॉल्यूइन। हाँ, ये जो है कि आपका कहलाता है उर्ज-फिटिंग रिएक्शन। जब हम लोग अभी हमने इस टाइप का रिएक्शन ऊपर में देखे हैं, ब्रोमोबेंजीन के ऊपर हम रिएक्शन करा देते हैं CH3Br का सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब Br हटता है और लगता है कौन, CH3 आकर के अटैच हो जाता है और ये बनता है आपका 2 ठो सोडियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल, है ना। तब इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन। समझ गए, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्किल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, RCl के ऊपर रिएक्शन हो रहा है सोडियम आयोडाइड का इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में, तब ये बन रहा है तुम्हारा Ri और यहाँ से निकल रहा है सोडियम क्लोराइड। तब इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो जब भी कभी भी कोई भी हाइड्रोजन आयोडीन के साथ एक्सचेंज होता है तब उसका नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका, फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Which of the following reaction is used for the conversion of alkyl chloride into alkyl iodide? एल्किल क्लोराइड को एल्किल आयोडाइड में बदलने के लिए कौन सा रिएक्शन प्रयोग किया जाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन प्रयोग किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार घूम फिर करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 2-methyl butene is treated with hydrogen bromide in presence of peroxide, the major product is। ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। 2-methyl butene, सीड C डबल बॉन्ड C, 2 पर लगा है कौन, CH3, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, CH3, और यहाँ पर भी CH3। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, अब इसके ऊपर रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। हम 2 कंडीशन लेते हैं, एक नॉर्मल और एक तो जो क्वेश्चन में दिया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखिए जो ऊपर वाला कंडीशन अगर होता तब इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता वहां पर लगता मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल लगता, और उस रूल के अकॉर्डिंग आपका हाइड्रोजन वहां लगता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और ब्रोमीन वहां लगता है जहां पर ब्रोमीन हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इस आधार पर यह आपका प्रोडक्ट बनता CH3 Br, और यहाँ पर हो जाता CH2 और CH3। इस केस को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। इस केस में तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इस केस में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तब इस केस में हम लोग HBr का रिएक्शन कराना है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ब्रोमीन वहां लगेगा डबल बॉन्ड वाले केस में जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है। तब इस केस को हम लोग बोलते हैं, अगर इसके ऊपर आप कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर लग जाएगा आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमीन, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तब इस प्रोडक्ट का क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो इसका IPC नेम बताना होगा। तब इसका IPC नेम बताते समय हम लोग ध्यान में रखेंगे कि नंबरिंग किधर से करना है। नंबरिंग करते समय यहाँ पर 1 2 3 4 है ना,
3 मेथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। बी वाला इस केस में ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 51 नंबर क्वेश्चन का बी वाला हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुकास रीजेंट? हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन था। इस केस में HCl और ZnCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रीजेंट बोलते हैं। इसका काम होता है एल्कोहल को हाइड्रोएल्केन में कन्वर्ट करना। HCl और ZnCl2 को लुकास रीजेंट बोलते हैं। इसका काम होता है एल्कोहल को हाइड्रोएल्केन में कन्वर्ट करना। हमने आपको पिछले वीडियोज में बता चुके हैं कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग एल्कोहल का टेस्टिंग करते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल इमीडिएट पीपीटी देता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। 2 डिग्री एल्कोहल इससे धीरे, और 1 डिग्री एल्कोहल बहुत धीरे रिएक्शन करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन श्वार्ज़ रिएक्शन? श्वार्ज़ रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? तो श्वार्ज़ रिएक्शन के द्वारा हम लोग नॉर्मल हाइड्रोएल्केन को फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि RCl को हम लोग बदलते हैं किसमें? RF में बदलते हैं। तब हम वो रिजेंट का यूज करेंगे जिसमें फ्लोरीन होगा, तो AgF का इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। AgF के साथ रिएक्शन होता है और बाहर निकलता है AgCl, और आपका प्रोडक्ट बन जाता है फ्लोरोएल्केन, है ना। बहुत इजी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन इज ट्रीटेड विथ HBr? जब प्रोपीन को ट्रीट किया जाता है HBr के साथ, तब ये बनता है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहीं पर हम लोग बता देते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यह है आपका प्रोपीन। इसके ऊपर जब हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ पर लगता है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। इस मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ब्रोमीन वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये आपका बनता है CH3 CH Br और CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ए वाला इस केस में ऑप्शन हो जाता है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अगला देखते हैं। Which of the following is not obtained when a mixture of iodoethane and iodopropane is treated with सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर? तब इस रिएक्शन का नाम है उर्ज रिएक्शन। क्या नाम है? उर्ज रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आयोडोएथेन और आयोडोप्रोपेन का 1 आयोडोप्रोपेन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, देखते हैं। इस केस में क्या है? इस केस में आपका अलग अलग प्रकार के एल्केन है। कैसे? CH3 CH2 और I प्लस में CH3 CH2 CH2 I। इसके ऊपर रिएक्शन करा देना है सोडियम का ड्राई ईथर के साथ, है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में आपको बताना है। तब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 2 ठो आयोडोएथेन आपस में रिएक्शन कर गए, तब ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 फिर से CH2 और CH3, ये बन जाएगा ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। मान लीजिए कि आपका 2 ठो आयोडोप्रोपेन 1 आयोडोप्रोपेन रिएक्शन कर जाएंगे, तब इस केस में आपका प्रोडक्ट बनेगा, इधर से ये 3 और इधर से ये 3 आकर के जुड़ जाएंगे। देखिए रिएक्शन कैसे होता है, CH3 CH2 CH2 I, है ना, प्लस I CH2 CH2 CH3 के साथ 2 ठो सोडियम लिख देंगे, सोडियम, है ना, 2 ठो। ये सोडियम मिल करके निकलेगा सोडियम आयोडाइड, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ करके क्या बनेगा? 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, 6 कार्बन से क्या बनता है? हेक्सेन। तब ये बनेगा CH3 CH2 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 फिर CH2 और इसके बाद फिर CH3, है ना। ये आपका बन जाएगा आपका हेक्सेन। क्या बनेगा? हेक्सेन। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन जब आपस में मिलेंगे, क्रॉस रिएक्शन होगा, क्रॉस कपलिंग होगा। इस केस में आपका बनता है CH3 CH2 CH2 फिर CH2 और CH3।
ये बन जाएगा आपका पेंटेन। यानी कि इस केस में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इस केस में बनता है आपका ब्यूटेन और हेक्सेन और पेंटेन, ये 3 प्रकार की इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। अब कौन सा चौथा इसमें से नहीं है वही पहचानना है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो यहाँ पर प्रोपेन नहीं बनेगा, है ना, इस केस में प्रोपेन नहीं बनता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना, क्या टॉपिक था, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन होगा, एक बार देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, इसके अलग से कल रिएक्शंस है, यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे रिएक्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बता सकते हैं जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसके ऊपर कल हम लोग डिस्कस करेंगे खूब विस्तार से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।